नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों फाइनली राजस्थान से भी बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है और बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करके लेवल 1 का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 का पीडीएफ जारी हुआ है। 6 से 8 में बीएड को मिले मौका, हो सीधी भर्ती, डीएलएड छात्रों का प्रमोशन हो बंद, किया जाए संशोधन। तो दोस्तों इस विषय पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल 1 to 5 सीधी भर्ती 2022 इसका रिज़ल्ट जारी हो चुका है। और यहाँ पर परीक्षा 2022 में निम्नांकित पद, यहाँ पर देखिए कुल पद दिए गए हैं और इसके बाद एएनटीएसपी टीएसपी और यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम वगैरह का कुल ब्यौरा दिया है और रोल नंबर वाइज यहाँ पर रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो फाइनली यहाँ से बीएड छात्रों को हटा दिया गया है और यही वो स्टेट है जहाँ से पूरा मामला पनपा। और राजस्थान से बीएड के छात्र क्या बाहर हुए, पहुँचे सुप्रीम कोर्ट रिलीफ मांगने के लिए, लेकिन राजस्थान सहित पूरे देश से बीएड छात्रों को बाहर कर दिया गया 1 to 5 से। और फाइनली 2018 का जो गजट है वो भी निरस्त किया जा चुका है। और यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। फाइनली ये अब अधिनियम बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत जल्द ये दोस्तों अस्तित्व में भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 कहा जाएगा, संक्षिप्त नाम है। और इसकी परिभाषाएँ दी गई हैं इसमें दोस्तों बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर और साथ ही साथ प्राविधिक, व्यावसायिक, अटल आवासीय, अनुदेशक, इन सबको इंक्लूड कर लिया गया है। इसके सदस्य, अध्यापक और साथ ही साथ अध्यक्ष इत्यादि के बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से लिखा गया है। देखिए आयोग की संरचना के बारे में दिखाएंगे कि आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह होगा यदि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद को धारित करता हो और विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो। और तीसरा है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष का आचार्य रहा हो। सदस्यों में ऐसे व्यक्ति को लिया जाएगा जो प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य हो या रहा हो, जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या अन्य कोई समकक्ष पद धारित किया हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो, और तीसरा एक ऐसा व्यक्ति जो अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की हों, उनको सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। और भी सदस्य के लिए बहुत सारे यहाँ पे क्लॉज जोड़े गए हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें दी गई हैं। अध्यक्ष को सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की पावर को भी बारे में यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों सहयुक्त करने की शक्ति आयोग का कर्मचारी वर्ग, फिर इसके बाद आयोग की शक्तियाँ और कर्तव्य लिखे गए हैं। ये यूपी टेट भी कराएगा दोस्तों, और साथ ही साथ जो भी शिक्षकों की भर्तियां होंगी उनको भी ये कराएगा। यहाँ पे लिखा है चयन नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा समय समय पर बनाई गई नीति प्रक्रिया के उपबंधों का अनुसरण करेगा। रिक्तियों का अवधारणा, अधियाचन एवं चयन प्रक्रिया, इन सबको ये करने वाला है। अध्यापकों और अनुदेशकों के पद पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया एक ऐसी होगी जैसा कि विहित किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अभ्यर्थियों का पैनल सूची के बारे में दिया गया है। फिर आयोग की संस्तुतियों पर नियुक्ति की जाना, निदेशक की जांच, इस तरह के बहुत सारे क्लाज हैं। और आयोग का वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा इत्यादि के बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इंतज़ार होगा कि क्या चयन प्रक्रिया में कोई चेंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस विधेयक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये अभी विधेयक बनाए जाने का काम हुआ है। अब विधेयक जब फाइनली बन जाएगा, और विधेयक बन चुका है, आयोग का जब गठन हो जाएगा तो गठन के बाद जब इसके सदस्य अध्यक्ष का चयन हो जाएगा तब ये अपनी नियमावली निकालेंगे कि कैसे हम किस पोस्ट पर किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया को अडॉप्ट करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चयन प्रक्रियाँ लगभग वही रहेंगी। हाँ, पाठ्यक्रम इत्यादि के बारे में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, वो निकट भविष्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो आयोग है इसके गठन में और पूरे तरीके से काम करने में अभी काफ़ी समय लगेगा। और इस वर्ष देखा जाए तो यूपी टेट का भी
कंडक्ट हो पाना मुश्किल लग रहा है। ये पूरा अगस्त महीना चले ही जा चुका है, सितंबर आ जाएगा, सितंबर में ये सुचारू रूप से मे भी अध्यक्ष इसके सदस्यों का चयन वगैरह हो जाए, लेकिन देखिएगा सितंबर अक्टूबर ये ले जाएगा। फिर इसके बाद नवंबर तक में कोई नोटिफिकेशन आता है या जो पेंडेंसी है उसके बारे में चीज़ें क्लियर होंगी। दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम हो सकता है, यूपी टेट का फॉर्म आएगा, उसको भरवाया जाएगा, एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट आएगा, इन सब प्रक्रियाओं में समय लग जाएगा। फरवरी में यूपी टेट की संभावनाएं हैं, फरवरी 2024 में। और फिर देखते हैं कि अगर कोई नई भर्ती अगर चुनाव के पहले आ पाती है तो आ पाती है, उसकी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि बिहार जैसे जो राज्य हैं लगातार जो भर्तियां हैं वो दे रहे हैं और इससे राज्य सरकार पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि पड़ोसी राज्य भर्तियों के ऊपर भर्तियां करता जा रहा है। 1,79,000 पदों पर भर्तियां हुई हैं, 1.5 लाख पदों पर फिर से भर्तियां होने वाली हैं। एस्टेट हो रहा है, एस्टेट तो बहुत ही तीव्र गति से हुआ है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से फॉर्म भराया, तुरंत इसके बाद उसका शेड्यूल निकाल के एग्ज़ाम करवा रहे हैं। और इसको इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको एक बड़ी भर्ती देना है फिर से, और 2024 का इलेक्शन है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फाइनली देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ प्रेशर आता है और उसके आधार पर किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बीएड के छात्र प्राथमिक से बाहर हुए हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। और अब बीएड के छात्र 6 से 8 में मौके की तलाश में हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीएड को ही 6 से 8 में मौका मिले और सीधी भर्ती के ज़रिए मौका मिले, क्योंकि प्रमोशन से उत्तर प्रदेश सहित बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन होता है 6 to 8 में, और वो डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। क्योंकि अब बीएड बाहर हो चुका है तो 1 to 5 में जाएगा कौन? सिर्फ डीएलएड के कैंडिडेट्स जाएंगे। और डीएलएड के कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रखते हैं, ना कि वो अपर प्राइमरी का रखते हैं, क्योंकि उनको अपर प्राइमरी के बारे में उतनी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं जितना कि बीएड कैंडिडेट्स को बताई जाती हैं। बीएड कैंडिडेट देखा जाए तो अपर प्राइमरी 6 to 8 9 10th के लिए बना हुआ है। तो ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये बीएड के छात्रों के ग्राउंड्स हैं। और इस ग्राउंड पर भी आपको एक याचिका बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकती है कि जो प्रमोशन है उसको बंद कर दिया जाए, जो डीएलएड छात्रों का है वो प्रमोशन ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ चूँकि ये जो कह लें कि गूढ़ता रखते हैं 1 to 5 में पढ़ाने की रखते हैं, तो जीवन पर्यंत इनको 1 to 5 में ही बाउंड किया जाए और 6 to 8 की वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ बीएड के छात्रों को मौका दिया जाए। यानी कि डीएलएड के छात्रों का प्रमोशन बंद हो और इसके बारे में एक संशोधित जो विधेयक है या गजट है वो एमसीटी की तरफ से जारी किया जाए। और राज्य सरकारों से भी ये लेटर लिखवा कर के भेजने की बात चल रही है कि इस आधार पर या तो बीएड को 1 to 5 में मौका दिया जाए जिससे कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन मेंटेन रहे, या फिर प्रमोशन प्रक्रिया को बंद किया जाए। एक ग्राउंड ये हो सकता है, उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न सारे राज्य अगर लिखते हैं एनसीटी को कि हमने 6 to 8 में प्रमोशन को बंद कर दिया है, जो सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को बंद किया है, सिर्फ प्रमोशन से हम भर्तियां करते हैं, तो फिर ऐसे में डीएलएड के जो कैंडिडेट्स हैं वही प्रमोट होके जाएंगे, तो बीएड के छात्रों के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा। इसी वजह से हम 1 to 5 में बीएड को इस कंडीशन के साथ कि उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के ही अपॉइंटमेंट दी जाए, तो इस बिहाफ पे हम जो है मांग करते हैं। अगर ऐसा राज्य सरकारें बहुत सारी कहती हैं तो एनसीटी एक्सपर्ट की कमेटी ओपिनियन ले करके कोई नया संशोधित नियम ला सकती है जिससे कि बीएड की एंट्री पॉसिबल हो सकती है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। फाइनली जो बातें चल रही हैं, जिस प्रकार से चीज़ों को कहा जा रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फाइनली आज की कंडीशन अगर हमसे आप पूछेंगे तो सीधे से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से 1 to 5 में बीएड कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, 6 to 8 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बीएड का होना नहीं है, जबकि जो 6 to 8 की वैकेंसी हैं उसमें डीएलएड और बीएड दोनों को समान रूप से मौका दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, नेक्स्ट में मिलते हैं। दोस्तों एट लास्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने के लिए सरकार से अध्यादेश की मांग करने के लिए 5 सितंबर 2023 मंगलवार को 11 बजे विशाल रैली का आयोजन किया गया है सुभाष चौराहा प्रयागराज। यहाँ पे लिखा है हम सबकी यही पुकार, अध्यादेश लाए केंद्र सरकार। यहाँ पर दोस्तों पत्थर गिरजाघर सुभाष चौराहा सिविल लाइंस पर एकत्रित होंगे भारत के समस्त बीएड छात्र, बीएड अभ्यर्थियों को आह्वान किया जा रहा है और ये एक विशाल रैली का आयोजन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और यहाँ पर दोस्तों
डेट नोट करिएगा 5 सितंबर 2023, दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर 11 बजे। सरकार से अध्यादेश मांग के लिए और साथ ही साथ बीएड को शामिल करने के लिए बीएड छात्र ये इस प्रकार की रैली का आयोजन करने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से ये आपको सूचना दी जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।